त्रिभुवन मन मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे। भोले शुभकारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। कर मध्ये सुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता। जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। राधा है कि सत्य है। अभी देखिए कि ये भूमि में हमारे जैसे सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है? मामा है ना। भाव जो है तो उनके सखी क्या सत्य ही एक पत्नी पता नहीं पसंद प्रथम पत्नी सॉरी
अरे दाऊद जी क्या कर रहे हो भाई? क्यों बैठे? हाँ चल Thank you.
में आ जाओ, आगे तो बोलेंगे हम लोग गेट में आ जाओ। थोड़ा झुक के थोड़ा झुके बोलते चलो भाई धो ना यार, धो पानी डाल बोलो गंगा मैया की बाबा सिंह जी महाराज की रख दे लाज हमारी श्याम, 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 रख दे लाज। बोले गंगा मैया बोले गंगा मैया की हे माता मदन मुरारी रखिया लाज हमारी, माता मदन मुरारी रखिया लाज हमारी, हे माता मदन मुरारी रखिया लाज हमारी, माता मदन मुरारी रखिया लाज हमारी, हे रखिया लाज हमारे ये रखिया लाज हमारी गंगा मैया की, सिंह ऋषि बाबा की।
पसीना पसीना ही यार। इसको 7 बार परिक्रमा करना है। बड़ा कितना चला इसको 7 बार बसंत रेती बोरी के उठाने वाला वो कर रखे हटा दे वाला रेती बोरी ये साइड में रखना ना उधर जरूरत पड़ी तो भी कर वो। बोली गंगा मैया की जय, बोलो श्री सिंह ऋषि बाबा की जय, बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी, 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 प्रेम से बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी। रेती लाने वाला रेती ये तो घूम भी लग गया था कमल की छाँव करती दूरी का पुत्र माया, जब तक पूर्ण न हो विदाया। मिलत नहीं शिव अंतर्यामी, मिलत नहीं शिव अंतर्यामी। भक्ति ज्ञान वैराग्य भवितारमेन्द्रं भवे विश्वमुक्तमिन्द्रं भव्यावसन्नं पुरोहितमिन्द्रं गुं सत्तनो मदभागादिन्द्राः ओम प्रवासिन्द्राय नमः। ओम भगवदं पुरो दगे हरिवाम विदेवम आचार्यं निरते सत्यमस्तु भगवान् निरते नमः। हरि ओम मातुवाजां ग्रामणं वनसशास्त्र जजमान होति हे नमः पुरुषों समान आयु ब्रह्मोक्ति ओम प्रणाय नमः। ओम आनंदी सत्य पेदरमुख साथे बिरजाय शक्य वास्तव निमाते संपातस्तिति सदानः ओम प्रवासवाय नमः। ओम कविदांग जंतुयं चित्ता दात प्रविपूयं ये जगा प्रणोहि भुजनादि भर्गुण मुक्ति यजन्ति। ओम प्रवासा कुबराय नमः। ओम निशानं जगत विकल्पदेन धीरजसे भूमे वे पुनर्जय पुकारो जथा वेद सांस्कृतिक रचिता भारत स्वस्ते प्रवासा ईशानाय नमः। हरि ओम ओम ब्रह्मज्ञान प्रथम पुरुषादि विशुद्ध सुरजय आवास उत्तम उपमा सृष्टाः सत्य चमत्सारः ब्रह्मणे नमः। दर्शना पृथ्वी भुवन सर्वेश्वरः जीवे निवेशने यच्छान संसारः हम भगवान स्वान्ताय नमः। निदासु सुभगता धर्मा हवायामि स्थापयामि पूजयामि ईशान कोटि
चतुष्पष्टी योगिनी इधर से। अच्छा आप लोग चले देव योगाय नमः, महायोगाय नमः, सिद्ध योगाय नमः, महेश्वरी नमः, पिताचिने नमः, राकिनी नमः, कामात्मी नमः, विपत्तरी नमः, काले नमः, रुद्राक्षी नमः, कलाग्रहाय नमः, रक्ताक्षी नमः, राक्षसी नमः, ओम गुराय नमः, विष्णुपाय नमः, भयंकरी नमः, कामाक्षी नमः, उग्रचामुंडाय नमः, ओम विकलाय नमः, पुरांतकाय नमः, वीर कौमारिकाय नमः, ओम चंडी नमः, ब्रह्मे नमः, ओम धरणी नमः, भैरवे नमः, सिने नमः, ओम क्रोधमुखे नमः, ओम कामप्रेत वाहिनी नमः, ओम खट्वांतरिक लंबोष्ठी नमः, मालती नमः, मंत्रयोगिनी नमः, ओम अस्थिनी नमः, ओम चक्रिणी नमः, ओम ग्रहाय नमः, परम ध्यान संविता दिव्य कुंड सगा सदिपिता त्रिलोचना मूर्तिमति आमूर्तस्य उग्रा जय गुरुपणी अनेक भाव से युक्त संसार अवतारणे यज्ञ कुर्वन् त्रिगुणं शिव स्तुमात्र चतुष्पष्टी योगिनी भुवनाय युष्मान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि चतुष्पष्टी योगिनी यो नमः पूर्णमात्रिका नंदाय नमः, नंदिनी नमः, वासुदेव नमः, वासुदेवे नमः, भार्गवे नमः, जयाय नमः, विजयाय नमः, पूर्णमात्रिका नमः। 4 मंडप का पूजा करेंगे। जो मंडप लगे आगे भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजते थे। जब वहां ये पर्व आया तो समझ गोप ग्वाल जो गोकुल में वृंदावन में ही रहते थे, उन लोगों ने भी भगवान से मुलाकात करने के लिए मकर संक्रांति पर्व में, मकर संक्रांति का ही पर्व जिसमें जितने पिछड़े हुए समस्त गोप ग्वाल नंद यशोदा देवकी वसुदेव ये सभी के सभी इकट्ठा हुए योगी से बाहर निकले नहीं। मानव जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का क्या टारगेट, किस लिए आया महाराज? मानव जीवन 500 करोड़ वर्ष तपस्या करके 500 करोड़ वर्ष तक तपस्या करने के बाद जीवात्मा को मानव जीवन जिला है। महाराज साधु सन्यासी 100 वर्ष तक तपस्या करते हैं, कोई 200 तक करते हैं, कोई 1000 वर्ष तक भी करते हैं। मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए ये समस्त का त्याग करके प्रभु प्राप्ति के लिए अपना जीवन को लगा देते हैं। मानव जीवन परम जननी जठरे सहना, माँ के गर्भ में बार बार जाना और माँ के गर्भ का दर्द बार बार सहना। जीव अति त्रस्त जब हो जाता है तो परमात्मा से विनती करता है कि हे परमात्मा मुझे मानव जीवन दे दे
और मानव जीवन में पाकर मैं तुझे प्राप्त कर लूंगा और सदा सदा के लिए जीवन और मरण का चक्कर से मैं मुक्त हो जाऊंगा। सब परमात्मा से यही कह के आया है। महाराज यहाँ आने के बाद सब भूल गए मैं और मोर बोलते माया। महाराज मैं मेरा कि तेरा यही ऊपर और नीचे का ढक्कन, जब तक ये ढक्कन नहीं खुलता तब तक वह परम प्रकाश बगैर देखे मनुष्य सिर्फ कल्पना कर सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने मिले न होगी पर प्रीति। महाराज बिना जाने विश्वास नहीं होता और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होता। प्रीति में से भक्ति, जीवन में भक्ति आ जाए। समस्त सत्य इसी के अंदर में वो परमात्मा बैठा हुआ। हम जो भी प्रयोजन करते हैं तो सिर्फ उसी को जानने के लिए करते हैं। ये हरि मंदिर नर नारायण दे समस्त संत महापुरुषों ने इसको हरि से प्रीति नहीं हो सकता, जानना पड़ेगा। बाह्य जगत में जाना नहीं जा सकता। मृग तृष्णा की भांति जैसे मृगा मृग तृष्णा को देखकर जल है करके भागते भागते पूरा जीवन बिता देता है, अंत में उसे मृत्यु प्राप्त होती। उसी प्रकार से मनुष्य इस संसार को पाने के लिए प्रतिपल दौड़ता रहता है कि आज ये पालू कल वो पालू। संध्या कालीन कमल बंद हो जाता है और थोड़ा उसे बंधा रह जाता है। बड़ा जितना मुक्त हो जाता है गंध में आसक्ति के कारण सायंकालीन हाथी का झुंड आता है, सारे कमल को तोड़ फोड़ के सुन में अपना इधर उधर फेंक देते, गुजर डालते और औरत की मृत्यु होती। ये आसक्ति के कारण ही ये भक्ति का परिणाम। महाराज मछली रस में कांटे डाल के उसमें मांस का टुकड़ा लगाकर मछली पकड़ने वाला जल में फेंक देता है। महाराज उसकी स्वाद को चखने के लिए मछली चली उसको पकड़ता है और वो बाहर अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है। महाराज एक एक विषय में आसक्त होकर ये अपने प्राण को त्यागते। महाराज मनुष्य जो है पंच विषय का सेवन कर रहा है और महाराज एक विषय का गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोले ये जैसा जैसा कर्म करना है परमात्मा का कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में ये सब बहुत जरूरी है। क्षण मजबूरी मानव जीवन एक एक सांस बड़ी कीमती। महाराज एक दृष्टांत एक अज्ञानी किसान की दृष्टांत। महाराज वो परमात्मा से हमेशा धन दौलत स्त्री पुत्र परिवार ये सब मांगा करता था। परमात्मा को एक रोज दया आ गई। वो प्रभु से यही मांगा करता था कि मुझे असीम धन दौलत हो। तो प्रभु उसको उसी के खेत में दिया। एक रोज जो हल जोत रहे थे तो उसका हल एक गहरा एक जगह चला गया और जब वो मिट्टी हटा करके उन्होंने उसको देखा तो वहां से उसके खेत के करीब एक आम का बगीचा मिला था और आम के बगीचा के किनारे एक बहुत गहरी झील थी, उसी के जीने में था। महाराज जब आम का फसल पकने लगा, चिड़ियाघर जब तक करने लगे तो वो किसान जो है उसी घड़ा में से एक पत्थर निकाल कर चिड़िया को भगाने में इस्तेमाल करता था और वो पत्थर जा जा करके झील में गहरी झील में गिर जाता था। एक रोज गांव का जमींदार घूमते हुए वहां से निकल रहे थे तो किसान के झोपड़ी में गया और किसान की झोपड़ी में उस पात्र को देखकर वो कहता है, बोले अरे भाई ये पात्र तुमको कहाँ मिला?
बोले महाराज आपको अच्छा लगता है? बोले हाँ बहुत सुंदर दिव्य पात्र है, हाँ मिला। तो बोले महाराज मैं हल जोत रहा था, तो हल की एक जगह गहरा नोक लगा, तो मैंने मिट्टी हटा करके देखा तो ये इस पत्थर का कीमत जचवा के आना। तो जमींदार के कहे अनुसार उसका नौकर बाजार गया और एक बोले नहीं महाराज बस पूछना था। बोले ठीक है, बेचोगे तो कभी भी आ सकते हो। बोले ठीक है। ये आगे एक बहुत बड़े जौहरी की दुकान में ये गए। महाराज उसी के साथ वो किसान भी उसी के साथ में गया था। और जब एक किसान सोच रहा है, बोले 1000 से 1 लाख एक ही पत्थर का। आगे गए जौहरी का दुकान, जौहरी की दुकान में प्रवेश ना, तो वो छाती पीट कर वहीं पे रोने लगा। बोले ये एक घड़ा मुझे मिला था, मैंने सबको चिड़िया भगाने में इस्तेमाल किया और एक पत्थर का कीमत करोड़ों। आज तो मैं कई गांव खरीद लेता, बहुत बड़ा धनी आदमी होता। वो रो रहा है। बोले महाराज अब पछताए होत का, अब नहीं आन उपाय, पहले तो चेते नहीं। बोल श्री सिंह ऋषि बाबा की, बोले गंगा मैया की, बोले गंगा मैया की। ऊपर लगा, ऊपर लगा, ऊपर लगा। अरे नानी
हरि ओम गम गणपते नमः सिद्धगणेश सामकाभि गणपति प्रपन्नाति सिद्धि माते रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते तत्कल्पितं गृह्यताम् आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरा यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्घिभूमुषतो बुधस्य गुरुशुक्राशनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सूर्यः शूर्यमथेन्द्र ओम नमः देवताभ्यां नमः सर्वेभ्यो आदितेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम यज्ञेन देवास्तां धर्मार्थमान्यासन्तेनात्मन्मानास्यन्ति देवाः अखण्डफलादीन् समर्पयामि ओम ब्रह्मज्ञान ब्रह्मवाप्नोति शिवेन सह मोदते मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सम ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय भज विश्वनाथं वाचामगोचरमनेक गुणस्वरूपं भागीश विष्णुसुरसे विदपादपीठं वामेन विग्रहवरेण कलाकृतं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं ध्याध्यादिनाम् यक्षपाकमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वन्दे परमानन्दमाधवम् त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यागणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यज्ञमयजन्ति देवास्तां धर्मार्थमान्यासन् तेनाकं मयि ओम अग्नि ज्योति ज्योति सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अवितम्या दीपं प्राणदेव त्रैलोक्यमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मे त्रायमां ज्योतिर्मते ओम अग्नये नमः। 5 कौन क्या जी 5 दिशाएं हाँ हाँ बाकी लोग भी ले लीजिए मुखादग्निजायतो आओ काग्नये नमः।
मम पूजां गृहाण चंदन मम भाग्य उनका भाग्यशाली रहे, बहुत भाग्य भाजन बने। आहुतियाँ करवा दीजिए 5 से 20 है। करवा सुबह से करो वैसे क्यों लगता। चलो ये नारायण जी सुबह संभालो। और साकल का कहाँ है सामान, साकल का सामान मिल गया नारायण जी, साकल का सामान ला दो। नारायण लेके अग्नि का ध्यान कीजिए। हाँ पुष्प लेकर के अग्नि देता हूँ। हाँ हाँ चलिए पादादिशिशो सप्तस्तासु यस्समुतदागतो विश्वो धरोतिमोदिवा मतां मतामाविष ओम कम जह सर्वदीवानां तव्यकवितापतनां चिमस्तुमेश्नी पावकात्मनमस्ते ओम भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम ब्रह्मदेवा ओम प्रजापते स्वाहा ओम प्रजापते नमः ओम अग्नये स्वाहा अग्ने नमः ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय नमः ओम भू स्वाहा ओम भुवा स्वाहा ओम स्वाहा ओम हरि ओम मा ओम गणानांता गणपति गुंभामे प्रियाणांता गुंभामे श्रीनांता गुंभामे ओम नाम जन जगदम्मात्मजाल गर्भदम स्वाहा ओम गम गणपते नमः स्वाहा ओम गणेशांबिकाभ्यां नमः स्वाहा ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः स्वाहा। हाँ पिसानस बन के ओम बुधाय नमः ओम देवानां नमामि बृहस्पतिं स्वाहा ओम गुरवे नमः स्वाहा ओम देवानां दक्षिणं ओम केतुं किन्नन नकेतुये पेतुं मर्या अपेतु तम सद विरजाय स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम कयानास्ति प्राग्नि सदा कयास्ति स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा नवग्रहां देवताभ्यां नमः स्वाहा पंचलोकपालेभ्यो नमः स्वाहा आदत्ताल्पेभ्यो नमः स्वाहा ओम मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं दुर्गां वरिष्ठं वातात्मजं वानरं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशयः स्वाहा सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशयः स्वाहा सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याभिलेखने एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वयमैर्यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा वासुदेवताभ्यां स्वाहा इष्टदेवताभ्यां
सर्वेभ्यो नमः स्वाहा इष्ट देव्यै नमः स्वाहा सर्वेभ्यो आयुर्देव्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो आयुर्देव्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सिद्ध बुद्ध सहिता श्रीमन् महागणाधिपतये नमः स्वाहा ओम देव्यै नमः स्वाहा गणपतये नमः स्वाहा ओम गम गणपतये नमः स्वाहा संभ्यो नमः स्वाहा सप्त सागरेभ्यो नमः स्वाहा